और वही ऑपरेशन शील्ड के तहत होगी मॉक ड्रिल। आपको बताएं कि पाक सीमा से सटे हुए जो भी राज्य हैं वहां पर मॉक ड्रिल कराया जाएगा। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान में मॉक ड्रिल होगी। गुजरात, चंडीगढ़ के सीमावर्ती जो जिले हैं उनमें मॉक ड्रिल होगी। पुलिस, सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ की टीमें इसमें शामिल होंगी। स्वास्थ्य विभाग, अन्य आपातकालीन सेवाएं भी इसमें हिस्सा लेंगी। आपको याद होगा पहले ये जो मॉक ड्रिल है वो 29 तारीख को होने वाली थी, 29 मई को ये मॉक ड्रिल होने वाली थी, लेकिन इसके बाद कुछ प्रशासनिक कारणों के चलते इसकी तारीख को बदलकर आज यानी कि 31 मई कर दिया था। और अब जो सीमा से सटे हुए 5 राज्य हैं वहां पर मॉक ड्रिल होगी। आपको हम ये बता रहे हैं, मॉक ड्रिल को लेकर ये जानकारी है कि जो सीमा से सटे हुए राज्य हैं वहां पर मॉक ड्रिल होगी, जिसमें पुलिस, सिविल डिफेंस स्टाफ, एनडीआरएफ इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग और अन्य आपातकालीन सेवाएं भी हिस्सा लेंगी। युद्ध के हालात में खुद को बचाने की ट्रेनिंग इसमें चूंकि दी जाती है, हमले के वक्त कैसे छिपना है इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और ऐसे में आपको बता दें कि जगह खाली अगर करना है, सुरक्षित जगह पर अगर पहुंचना है तो आपको क्या करना होगा। हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन अगर बजाए जाते हैं तब आपको क्या करना होगा। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा। तो इस मॉक ड्रिल में युद्ध के हालात अगर बनते हैं तो खुद को बचाने की एक तरीके से ये ट्रेनिंग होगी। और इसमें आपको बताएं जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, कुल मिलाकर जो पाक की सीमा से सटे हुए राज्य हैं वहां पर ये मॉक ड्रिल होगी। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर जिस रात में भारत की तरफ से किया गया था और उसी दिन आपको याद होगा कि मॉक ड्रिल भारत में हुआ था। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता सलीम जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। सलीम, एक बार फिर से ये जो 5 राज्य हैं, खासतौर पर जो सीमावर्ती इलाके हैं पाकिस्तान से सटे हुए, उनमें आज मॉक ड्रिल होनी है। सलीम की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही, एक बार हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जो मॉक ड्रिल होगा, आप जानिए कि मॉक ड्रिल में आखिर होता क्या है। जो युद्ध के हालात अगर बनते हैं तो खुद को कैसे बचा सकते हैं, हमला होता है तो उस वक्त आपको छिपना कैसे है, और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चूंकि थानेश्वर भी लगातार बने हुए हैं। थानेश्वर, जो पाकिस्तानी सीमा से लगे हुए राज्य हैं वहां पर मॉक ड्रिल आज होना है। का आपने पाकिस्तानी सीमा के साथ जो राज्य लगे हैं उनके जो जिले, खासतौर पे जो पाकिस्तानी जो राज्य हैं उनके जो जिले पाकिस्तानी सीमा से सटे हुए हैं वहां पर आज मॉक ड्रिल खास तरीके होगी। आज पंजाब के जो 6 जिले हैं वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर से लगते हैं, वहां पर मॉक ड्रिल होगी। वैसे तो मॉक ड्रिल पूरे पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में तीनों जगह होगी, लेकिन पंजाब के जो जिले पाकिस्तान से सटे हुए हैं वहां पर मॉक ड्रिल विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। इस मॉक ड्रिल के अंदर सभी जो सुरक्षा एजेंसी है उनको शामिल किया गया है, स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल किया गया, फायर ब्रिगेड को शामिल किया गया, इसके साथ साथ एनसीसी और एनएसएस को भी शामिल किया गया है। मॉक ड्रिल में ये सब पूर्णतः अभ्यास किया जाएगा, जैसे युद्ध के दौरान सिचुएशन होती है तो किस तरीके से खुद को बचाया जाता है, यदि ड्रोन हमला होता है तो कैसे बचाना है, यदि अलग अलग तरीके से अटैक होते हैं तो कैसे खुद को बचाना है। आर्म्ड फोर्स भी इसमें शामिल हो रही हैं। और इसके दौरान पिछली मॉक ड्रिल में जो गलतियां रह गई थी, इस बार वो गलतियां ना हो, इस बातों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और कुछ जिले ऐसे हैं जो जहां पर कि बिल्कुल बॉर्डर के सटे हुए हैं, जैसे अमृतसर हो गया, फिरोजपुर हो गया, पठानकोट हो गया, इन जिलों में जो उपायुक्त को अधिकार दिए गए हैं कि वो मॉक ड्रिल का समय भी चेंज कर सकते हैं और जगह भी चेंज कर सकते हैं, ताकि बॉर्डर पे किसी तरह की ऐसी गतिविधि ना लगे कि हम युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं, जबकि हमारी ये मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल को देखते हुए पूरे हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में हाई अलर्ट घोषित किया हुआ है। और मॉक ड्रिल का जो समय दिया गया है उसको कहा गया कि उसकी पालना करें, यदि कोई पालना नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मॉक ड्रिल को लेकर इस समय प्रशासन पूर्णतः अलर्ट है और उसी अलर्टेशन को देखते हुए आज शाम को सायरन भी बजेगा जैसे युद्ध के दौरान बजता है। उसके बाद मॉक ड्रिल होगी, ड्रोन हमला होता है तो किस तरीके से खुद को बचाना है, यदि और किसी तरह के अटैक होते हैं, यदि अलग अलग तरीके से सिचुएशन क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो कैसे खुद को बचाना है, पानी को सेव कैसे करना है, यदि कोई घायल हो गया तो उसे लेकर कहां से कहां जाना है, किस तरीके लेकर जाना है, और लाइटें कैसे बंद करनी है, बंद लाइटों में कैसे सफर करना है, सफर करते हुए कैसे अपने आप को सुरक्षित करना है, इन सब बातों का आज अभ्यास किया जाएगा। और यह अभ्यास इस तरीके से किया जाएगा जैसे ओरिजिनल युद्ध के अंदर सिचुएशन होती है। जी बिल्कुल थानेश्वर, लौटूंगी आपके पास। कच्छ से हमारे साथ चूंकि इस बीच सलीम जुड़ गए हैं। सलीम, किस तरीके से वहां पर इस पूरे मॉक ड्रिल को अंजाम आज दिया जाएगा? जी, जिस तरह से हम जानते हैं कि पाकिस्तान बार बार नापाक हरकतें कर रहा है, इसी के तहत ऑपरेशन शील्ड चलाया जा रहा है। ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल किया जाएगा। तो कच्छ का जो इलाका है, ये बॉर्डर से सटा हुआ इलाका जिला है गुजरात का। यहाँ पर मॉक ड्रिल शाम को 5 बजे से शुरू होगा। और जिस तरह से पहला एक बार मॉक ड्रिल हुआ था
उस मॉक ड्रिल के बाद युद्ध की स्थिति बनी और उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें सीखी है जो इस मॉक ड्रिल के अंदर बताया जाएगा प्रशासन की तौर से, जैसे कि फायर ब्रिगेड हो, पुलिस हो, सिविल डिफेंस हो, मेडिकल आपातकाल है। इन सारी एजेंसियां साथ में मिलकर इस मॉक ड्रिल में लोगों को संदेश पहुंचाएंगी कि आपातकालीन स्थिति के अंदर हमको किस तरह का बिहेवियर करना है, किस तरह से बचना है, किस तरह से सायरन बजने से शेल्टर की तरफ जाना है। ये सारी जो जानकारियां हैं वो इसी मॉक ड्रिल में बताई जाएगी और जो पिछली मॉक ड्रिल के अंदर जो चीजें रह गई थी और हमने जो सीखी वो भी इसमें शामिल की जाएगी। जी बिल्कुल सलीम, आपके पास भी लौटूंगी। और थानेश्वर लगातार चूंकि हमारे साथ बने भी हुए हैं। थानेश्वर, आप तो खुद पहुंचे हुए थे रिपोर्टिंग करने के लिए, आपने वहां से तस्वीरें दिखाई थी जम्मू कश्मीर से। जब तनावपूर्ण स्थिति वहां पर थी तो ना सिर्फ हमारे सुरक्षा बल थानेश्वर बल्कि जो वहां के रहने वाले लोग हैं वो भी इतने ज्यादा सजग थे कि वो पूरा सहयोग कर रहे थे सुरक्षा बलों को। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पुंछ में मैं जब युद्ध के दौरान रिपोर्टिंग कर रहा था तो वहां पर महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए सेना ने आदेश दिए थे। प्रशासनिक अधिकारी अपने व्हीकल लेकर आए भी थे कि इनको सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए। ना तो महिलाएं वहां से हिली, ना युवा हिले, ना बुजुर्ग हिले, ना बच्चे हिले। सबने कहा कि हम सेना के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सेना जब हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी है तो हम भी यहाँ से हिलने वाले नहीं है। उसी का नतीजा है कि इससे सेना का मनोबल बढ़ा और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इस बार भी वही सब मॉक ड्रिल में सब किया जाएगा कि जब हमला होता है, हमले के दौरान लोगों का मनोबल न टूटे, लोग एकजुट हो जाए, कोई कास्टिज्म नहीं, कोई कुछ नहीं, सब एक हैं। किस तरीके से यूनिटी लानी है, किस तरीके से यूनिटी लाके सबने मिल बांट कर खाना है, किस तरीके से अगर खाने की कमी हो जाती है तो खाने को किस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके बांटना है, पानी की कमी हो जाती है तो किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है, क्रिटिकल सिचुएशन को जो हैंडल करने की प्लानिंग है वो सब कुछ आज मॉक ड्रिल में सिखाया जाएगा। क्योंकि मैंने देखा था पुंछ के अंदर कि जिस समय अटैक हो रहा था तो कुछ लोग जो बाहर से आए हुए थे, कई जो समाज सेवी संस्थाओं ने शेल्टर होम बनाए थे, उस जगह से उनको बाहर कर दिया गया था। हमें खुद भी एक समाज सेवी संस्था ने बाहर कर दिया था। पूरी रात एक पिलर के नीचे बैठ के हमने रात गुजारी थी और रिपोर्टिंग की थी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में दोबारा किसी बाहर से आए हुए यात्री को या रिपोर्टिंग करने के लिए आए मीडिया कर्मियों को परेशानी ना हो। उन सब के लिए भी किस तरीके से लोगों को जागरूक करना है कि वो देश के लिए काम कर रहे हैं, आप सबको सबकी सुरक्षा के लिए आए हैं, आप सब तक ओरिजिनल जानकारी पहुंचाने के लिए मीडिया कर्मी आए, उनको किस तरीके पर परेशानी ना हो, इन सबका भी मॉक ड्रिल में विशेष ध्यान रखा जाएगा। और मॉक ड्रिल में हर पहलू पर आज पूर्णतः चर्चा की जाएगी, उसके बाद उसका अभ्यास किया जाएगा और जो कमियां रह जाएंगी उनको पेन डाउन किया जाएगा ताकि उन कमियों को समय रहते दूर किया जा सके। जी तो थानेश्वर, कितने बजे का समय तय किया गया है चंडीगढ़ में? देखिए, अलग अलग जगह पर अलग अलग समय है। किसी जगह 8 बजे से 8 से 10 बजे का 8 से 10 का समय, कई जगह रात 8 बजे से 8:15 का समय, कई जगह 6 से 7 का समय, कई जगह 7 से 10 का समय। अलग अलग सिचुएशन के, क्योंकि सूर्यास्त का अलग अलग समय होता है। जहां अंधेरा जैसे जिस हिसाब से होता है, अलग अलग तरीके से वहां के समय डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, और एक बार फिर हम सलीम का रुख करेंगे। जिस तरीके से सलीम, चूंकि आप कच्छ में मौजूद, और कच्छ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम कहें तो वो हिस्सा बन जाता है। अभी हमने देखा भी जिस तरीके से हौसला अफजाई वहां पर जवानों की गई। अब आज जब ये मॉक ड्रिल होगा, किन किन और खास बातों का ध्यान रखा जाएगा सलीम? जी बिल्कुल, खास तौर पे जब पिछली बार जो हमले हुए थे पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के, तो ड्रोन हमलों में कहीं न कहीं कुछ एरिया देखे गए थे जो ज्यादातर कच्छ के एरिया थे, उन एरिया में ड्रोन गिरे थे। सभी लोग जो थे वो, उनको इतनी जागरूकता नहीं थी कि इस परिस्थिति में अगर कुछ ऑब्जेक्ट दिखता है तो किससे संपर्क करना चाहिए और किनको संपर्क करके कैसे पुलिस को या सेना को इसके बारे में बताया जाए। वो सारी चीजें भी इस मॉक ड्रिल में कवर की जाएगी और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि कोई भी परिस्थिति बनती है, तभी हमको सेना के साथ और पुलिस के साथ रहना है और जिस तरह से दिशा निर्देश दिए जाए उनका हमको पालन करना है। जी शुक्रिया आपका सलीम, और थानेश्वर आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए।